शुरुआत करते हैं हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। एक ऐसी जगह जहां अक्सर शारीरिक ताकत भी जवाब दे जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की। ये सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कई अनसुलझे रहस्य आज भी सांस लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ साक्षात ईश्वर मौजूद हैं और यहाँ आकर समय मानो ठहर सा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पत्थरों से बना महज एक ढांचा है या फिर कुछ बहुत ही गहरा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान, इन तीनों के नजरिए से इसे देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं इसके जन्म की कहानी से। पौराणिक कथाएं हमें सीधे महाभारत के युद्ध के ठीक बाद के समय में ले जाती हैं। जरा सोचिए, धरती युद्ध के रक्तपात से लाल थी और पांडव अपने ही सगे संबंधियों के वध के पाप से बुरी तरह परेशान थे। इस भयंकर अपराध बोझ से मुक्ति पाने का केवल एक ही रास्ता था, भगवान शिव से क्षमा मांगना। लेकिन शिवजी उनसे काफी नाराज थे। वे इंसानों से दूर हिमालय की इन दुर्गम वादियों में आकर छिप गए। भटकते हुए जब पांडव आखिरकार केदारनाथ पहुंचे तो शिव ने उन्हें दर्शन न देने की ठान ली थी और खुद को एक बैल यानी नंदी का रूप दे दिया। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। जब महाबली भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वो बैल धरती में समाने लगा और यहीं से इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को एक पवित्र मानचित्र मिल गया। चौंकाने वाली बात यह है कि शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन्हीं 5 स्थानों को मिलाकर पंचकेदार कहा जाता है ना एकदम अद्भुत। खैर, पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम इस ढांचे की भौतिक सच्चाई को देखें तो सच में दिमाग सुन्न रह जाता है। इतनी भयानक ऊंचाई, शून्य से नीचे का तापमान, कंपा देने वाली ठंड, ऐसे में इतने भारी भरकम पत्थरों को यहाँ तक लाना और एक इतना भव्य मंदिर खड़ा करना, वो भी हजारों साल पहले, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? अब इस भव्य निर्माण के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी तकनीक। इसमें सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, शून्य सीमेंट। इसके बजाय पत्थरों को एक दूसरे के साथ फंसाने वाली इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि बाद में आदि शंकराचार्य जी ने इसे दोबारा स्थापित किया, लेकिन इसका मूल ढांचा हजारों साल पुराना है। आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि बिना किसी भारी मशीन के ये वास्तुकला का चमत्कार आज तक सीना ताने कैसे खड़ा है। और इस मजबूती का सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा इम्तिहान आया साल 2013 में। उत्तराखंड के इतिहास का वो साल जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। एक ऐसी आपदा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि अचानक बादल फटा, ग्लेशियर की बर्फ बहुत तेजी से पिघली और नदियां अपने पूरे उफान पर आ गईं। ये एक महाप्रलय थी जिसने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया। मजबूत से मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। चारों तरफ सिर्फ विनाश और चीख पुकार थी। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच एक चीज अजय खड़ी रही, केदारनाथ का मुख्य मंदिर। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर मंदिर बचा कैसे? जब प्रलयंकारी लहरें सीधे मंदिर को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थीं, ठीक उसी वक्त पहाड़ से एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई आई और बिल्कुल मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। इस विशाल चट्टान ने उस खूंखार बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और उसका रुख मोड़ दिया। बहुत से लोग इसे महज एक इत्तेफाक नहीं मानते, बल्कि साक्षात ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। इस घटना के बाद से इस जगह का आध्यात्मिक महत्व और भी गहरा हो गया। जो भी इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखता है उसे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। इसे एक ऐसा केंद्र माना जाता है जो इंसानी समझ और तर्क से बहुत दूर है। लोग बताते हैं कि मंदिर के भीतर जाते ही एक अजीब सी लेकिन बहुत गहरी शांति महसूस होती है। कोई अचानक गहरे ध्यान में चला जाता है तो कोई बिना किसी वजह के रोने लगता है, मानो उनके भीतर का सारा बोझ एकदम से हल्का हो गया हो। और बात सिर्फ शांति तक ही सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव भी साझा किए हैं। उनका दावा है कि मंदिर के गर्भगृह में उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति बिल्कुल उनके पास खड़ी है। एक ऐसा एहसास कि कोई वहां है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता।
अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि इस जगह को लेकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं साथ साथ चलती हैं। एक तरफ आध्यात्मिक मान्यता है कि केदारनाथ में समय धीमा हो जाता है, यहाँ बिताए गए घंटे मिनटों जैसे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान इसे एल्टीट्यूड इफेक्ट यानी अत्यधिक ऊंचाई के प्रभाव से जोड़कर देखता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी से दिमाग का समय को महसूस करने का तरीका बदल जाता है। हम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक ही अनुभव को आस्था और विज्ञान दोनों अपने अपने नजरिए से देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस महान व्यक्तित्व की जिनका नाम इस मंदिर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है, आदि शंकराचार्य। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद इसी पवित्र स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 32 साल की बहुत ही कम उम्र में यहीं समाधि ले ली थी। स्थानीय लोगों में आज भी ये गहरी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य की आत्मा आज भी यहीं है और एक शाश्वत रक्षक के रूप में इस जगह की निगरानी कर रही है। लेकिन असली रहस्य तो तब गहराता है जब सूरज ढल जाता है। रात के समय जब मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं और दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता, तब कई लोगों ने उस खाली और बंद मंदिर के अंदर से घंटियों के बजने की स्पष्ट आवाजें सुनी हैं। सिर्फ घंटियां ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी मंत्रोच्चार और भारी कदमों की आहट भी। उस बंद अंधेरे मंदिर में जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां ये आवाजें आखिर कर कौन रहा है? और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। वो रात की आवाजें, वो समय का धीमा होना और वो भीमशिला का चमत्कार। क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? क्या इसके पीछे केवल वैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? या फिर वाकई यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो इंसानी दुनिया से परे इस हिमालय के शाश्वत प्रहरी की रक्षा कर रही है? जवाब जो भी हो, केदारनाथ का ये रहस्य आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। गहराई से समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।